रजब किया है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रजब अल्लाह का महीना है, शबान मेरा महीना है और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। एक महीने का अल्लाह की तरफ मंसूब होना बहुत बड़ा एजाज़ है। हमें इस पर खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए, सिर्फ उसी वजह से, और खुद को एक इजाफी कोशिश करने के लिए दबाव डालना चाहिए। इस एजाज़ के साथ साथ रजब 4 हुर्मत वाले महीनों में से पहला महीना है, ऐसा महीना जिसमें लड़ाई हराम थी। हालांकि जमहूर उलमा का ख्याल है कि इसे बाद में मनसूख कर दिया गया। बेशक महीनों की तादाद अल्लाह के नज़दीक 12 महीने है, उसी तरह अल्लाह की तरफ से इस दिन मुकर्रर किया गया था जब इसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया था। इनमें से 4 मुक़द्दस हैं, यही सही दीन है, लिहाजा इसमें अपने आप को गलत मत समझो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे रजब अल-मदार कहा है, क्योंकि अरब के बहुत से कबाइल ने जंग के वक्त महीनों की तरतीब बदल दी थी। सिर्फ मदर का कबीला ही इसके वक्त के साथ छेड़छाड़ नहीं करता था और इसका बहुत एहतराम करने के लिए जाना जाता था। इसके असल हुरूफ र, जिम और बा किसी चीज़ की हिमायत और तक़वियत की तरफ इशारा करते हैं। मतलब एक वक्त जहाँ किसी चीज़ की तज़ीम की जाती थी, इसलिए इसे रजब कहा गया। ज़माना जाहिलियत में भी कुरैश इस महीने की खास तज़ीम करते थे और लड़ाई से इज्तिनाब करते थे। इसके बाद इस्लाम में भी इसकी तज़ीम की गई। अरबों में इसकी फजीलत ऐसी थी कि बाज़ उलमा ने कहा है कि माह रजब के 14 नाम हैं, बाज़ ने कहा है कि इसके 17 नाम हैं, जिनमें अल्लाह का महीना, रजब, मदर, अलासाम, खामोश या बहरा, जैसे इसके अंदर लड़ाई की कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती थी। अलासिफ, रहमत के खून डेलने की वजह से, मुनाफिज, मज़ाहिर, मली, मुक़ीम, अबदी, हैराम, मक़सद, मबरी, फ़रद, अलग, रजम, जैसा कि ये इसमें शैतीन को संसार किया गया था। मनासल अल्लाह ने इस ज़माने में नेज़ों और तेरों के लोहे के पुर्ज़ों को हटाने का जिक्र किया है और मुनज़ी अलसेना जैसा कि अब्बू रुजा अल-तारदी ने रिवायत किया है। जब रजब का महीना आता तो हम मनसल अलसेना कहते और कोई नेज़ा या तीर न छोड़ते जिसमें लोहे का टुकड़ा होता, बल्कि हम इसे उठा लेते। माह रजब में धात का सर उतार कर एक तरफ रख दो। बुखारी। तमाम मुक़द्दस महीनों की तरह रजब को भी एक खास हैसियत हासिल है। अल्लाह फरमाता है, बस इसमें अपने आप पर जुल्म ना करो। अल-कुरान। इसलिए हमें इन महीनों की हुर्मत का खास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे वक्त में किए जाने वाले गुनाह इसकी नज़र में और भी ज़्यादा हैं। इसका मतलब ये भी है कि ऐसे वक्त में किए गए नेक अमाल सबसे ज़्यादा कीमती और अजर में ज़्यादा होते हैं। रजब, फतह का महीना। रजब हमारी शानदार तारीख में फुतूहात का महीना था। इस महीने के अंदर रोनमा होने वाले वाक़यात ने इस्लामी तारीख का धारा बदल दिया। ग़ज़वा तबूक रजब 9 हिजरी में पेश आया और मुसलमानों के लिए एक अहम फतह का निशान है। 30,000 मुसलमानों का लश्कर मदीना से अल-शाम, मौजूदा दूर का शाम, की तरफ जंग के लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में रवाना हुआ। ताहम जब रोमी फ़ौजों ने मुसलमानों की फ़ौज के हजम के बारे में सुना तो इन्होंने हथियार डाल दिए और जज़िया देने पर आमादा हो गए। इसलिए मुसलमान जंग की ज़रूरत के बगैर तबूक पर कब्ज़ा कर सकते थे। इस फतह ने जज़ीरा नुमा अरब पर इस्लाम का गलबा मजबूत कर दिया। उसी महीने में 583 हिजरी, सितंबर-अक्टूबर 1187 में सलादीन ने यरूशलेम को आज़ाद कराया था। ये एक बहुत बड़ी फतह थी, जिसने मुसलमानों के लिए तीसरे मुक़द्दस तरीन मकाम, मस्जिद अल-अक़सा को, सुलीबियों के बरसों के जबर और खूनरेज़ी के बाद बहाल किया। इन मुबारक फतूहात पर गौर करने से, हम इन नेमतों पर तवज्जो मरकूज़ कर सकते हैं जो इसने हमें अता की हैं, और अल्लाह के शुक्र में इज़ाफ़ा कर सकते हैं। हम इन वाक़यात का ज़्यादा करीब से मुताला कर सकते हैं, और इनका मुवाज़ना इन हालात से कर सकते हैं जिनका हमें आज सामना है। अगरचे हम एक जैसे हालात में नहीं हैं, हमारी अपनी जद्दोजहद और आज़माइशें हैं जिनका हम आज सामना कर रहे हैं। वबाई बीमारी अपने साथ गैर यकीनी सूरत हाल की लहरें और हाल और मुस्तक़बिल के लिए तशवीश लाती है। हम माज़ी की मिसालें इस्तेमाल कर सकते हैं कि वो मायूसी के लम्हात में कैसे साबित कदम रहेंगे। किस तरह अल्लाह ने इन पर रहमत और फतह की बारिश की। इस महीने में हम इसको पुकार सकते हैं, ताकि इन मुक़द्दस अयाम में होने वाली बारिश को काटें। अल्लाहु 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 अल्लाह